सोचिए, आपको हिमालय में एक संवेदनशील सीमा के 5 किलोमीटर के हिस्से को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है। हर इंच पर गश्त करना नामुमकिन बहुत मुश्किल काम है। है ना? मौसम खराब है, दुश्मन चालाक और आपके पास जवान भी सीमित हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई उस बर्फीले सन्नाटे को चीर कर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? और यही वो चुनौती है जिसे अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर यानी यूजीएस सिस्टम हल करता है। बिल्कुल। आज हम इसी कह सकते हैं अदृश्य किलेबंदी की तकनीक को समझने वाले हैं। और हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कैसे कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है। हाँ, मतलब अगर इस सिस्टम का दिमाग उसका प्रोसेसर है, तो उसकी इंद्रियां क्या है? वो कैसे एक जंगली जानवर और एक सशस्त्र सैनिक के बीच फर्क करता है? बिल्कुल सही सवाल। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद है। हम स्रोतों के आधार पर इस सिस्टम के सेंसर मॉडेलिटीज, मतलब उसके महसूस करने के अलग-अलग तरीकों और उन खासियतों को समझेंगे जो इसे आज के सशस्त्र बलों के लिए एक बेहद जरूरी हथियार बनाती हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य ये समझना है कि युद्ध के मैदान से कमांड सेंटर तक जानकारी का ये पूरा प्रवाह कैसे काम करता है, भरोसेमंद, सटीक और बिना किसी रुकावट के। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सेंसर आपस में और अपने बेस स्टेशन से कैसे बात करते हैं, यानी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। ओके। इसके बाद हम 4 मुख्य प्रकार के डिटेक्टर्स पर विस्तार से बात करेंगे जो इस सिस्टम की आंखें, कान और स्पर्श हैं। और अंत में हम उन स्मार्ट फीचर्स को देखेंगे जो गलत अलार्म को रोकते हैं और पूरे सिस्टम को कह सकते हैं सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस अदृश्य नेटवर्क की आवाज से शुरू करते हैं। जब कोई सेंसर कुछ पता लगाता है, तो वो खतरे की घंटी अपने कमांड सेंटर तक कैसे पहुंचाता है? इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सिस्टम एक खास और भरोसेमंद रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जानकारी भेजने के लिए यूजीएस सिस्टम VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है। VHF? हाँ, विशेष रूप से ये 138 से 174 मेगाहर्ट्ज की रेंज में काम करता है। 138 से 174 मेगाहर्ट्ज, ये तो एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी रेंज लग रही है। इसे ही क्यों चुना गया? आजकल तो 5G और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जमाना है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब दरअसल विश्वसनीयता में छिपा है। इस सिस्टम को 2 मेगाहर्ट्ज का ऑथराइज्ड बैंडविड्थ दिया गया है। अच्छा। और VHF बैंड की खूबी यह है कि इसकी तरंगें घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम जैसी बाधाओं को भेदने में माहिर होती हैं। मतलब ये ज्यादा रिलायबल है। बिल्कुल। सैटेलाइट या मोबाइल नेटवर्क दूर दराज के इलाकों में हमेशा उपलब्ध नहीं होते या दुश्मन उन्हें जाम कर सकता है, लेकिन VHF एक मजबूत पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाता है। ओके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल और कोडेड संदेश ट्रांसमीटर से मॉनिटर तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। ये एक पुरानी लेकिन आज भी सबसे भरोसेमंद सैन्य तकनीकों में से एक है। अच्छा, तो ये विश्वसनीयता और हर तरह के इलाके में काम करने की क्षमता के बारे में है। समझ गए। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम तो साफ हो गया। अब उन इंद्रियों की बात करते हैं। हाँ, जिनका इस्तेमाल सशस्त्र बल घुसपैठियों का पता लगाने के लिए करते हैं। पहला और सबसे आम कौन सा है? सबसे आम और बुनियादी डिटेक्टर है साइज्मिक डिटेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये साइज्मिक यानी जमीन में होने वाली हलचल या कंपन से जुड़ा है। मतलब ये धरती के कांपने को महसूस करता है जैसे कोई चल रहा हो। एकदम सही। इसके अंदर एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण होता है जिसे जियोफोन कहते हैं। जियोफोन? हाँ, ये मूविंग पोइंग और मैग्नेट के सिद्धांत पर काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति चलता है या कोई गाड़ी गुजरती है तो जमीन में सूक्ष्म कंपन पैदा होता है। ये जियोफोन उन वाइब्रेशंस को पकड़कर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ये इंसानों और वाहनों दोनों की घुसपैठ की पहचान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जमीन तो हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पथरीली होती है, कहीं नरम रेत। क्या इससे इसकी क्षमता पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और यहीं पर रणनीति काम आती है। कठोर पथरीली जमीन पर कंपन ज्यादा दूर और साफ तरीके से फैलता है। अच्छा, तो रेंज बढ़ जाती है? हाँ, डिटेक्टर की रेंज बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नरम, रेतीली या दलदली जमीन में ये कंपन जल्दी ही खत्म हो जाता है, जिससे इसकी रेंज कम हो जाती है। तो तैनाती से पहले जमीन का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें तैनात करते समय इलाके की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप एक ही सेंसर पर हर जगह भरोसा नहीं कर सकते। समझ गई।
तो साइज्मिक डिटेक्टर जमीन की धमक सुनता है, लेकिन ये अकेला काफी नहीं है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अगला डिटेक्टर कौन सा है? अगला है मैग्नेटिक डिटेक्टर। ये सेंसर हमारे ग्रह के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र यानी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की लगातार निगरानी करते हैं। ये दिलचस्प है। ये घुसपैठिए को कैसे पकड़ता है? क्या ये इंसान के शरीर से निकलने वाली किसी मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है? नहीं नहीं, इंसान का अपना कोई खास चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, लेकिन उसके पास मौजूद धातु की चीजों का होता है। जैसे राइफल? हाँ, जब कोई फेरस ऑब्जेक्ट यानी लोहे या स्टील से बनी कोई बड़ी वस्तु, जैसे किसी सैनिक की राइफल, गोला बारूद का बक्सा या कोई टैंक या ट्रक इस सेंसर के पास से गुजरता है, तो ये पृथ्वी के उस हिस्से के चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटी सी हलचल पैदा करता है। सेंसर इसी हलचल को पकड़ लेता है और तुरंत अलार्म भेज देता है। इसका मतलब ये प्लास्टिक, लकड़ी या किसी और गैर धातु वाली चीज से ट्रिगर नहीं होगा। ये तो फॉल्स अलार्म्स को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल, और इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, इन्हें अक्सर जोड़ों में मतलब पैर्स में इस्तेमाल किया जाता है और पूरी तरह से जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। जोड़ों में क्यों? एक से काम नहीं चलता? इसके दो बड़े सामरिक फायदे हैं। पहला, जैसा कि स्रोत बताते हैं, जब कोई टारगेट पहले सेंसर को पार करता है और फिर कुछ सेकंड बाद दूसरे को, तो सिस्टम को न केवल घुसपैठ का पता चलता है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि घुसपैठिया इस दिशा में जा रहा है। अच्छा, आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है? बिल्कुल। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा विश्वसनीयता बढ़ाना है। अगर सिर्फ एक सेंसर है तो हो सकता है कि किसी बिजली के तार या किसी और वजह से चुंबकीय क्षेत्र में आई मोमेंटरी गड़बड़ी से फॉल्स अलार्म आ जाए। हो सकता है। लेकिन जब दो सेंसर एक खास क्रम में ट्रिगर होते हैं तो ये लगभग तय हो जाता है कि कोई धातु की वस्तु एक खास रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ये एक डबल चेक की तरह काम करता है। और क्योंकि ये जमीन के नीचे दबे होते हैं, दुश्मन को पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। ये तो जबरदस्त है। तो हमने जमीन की हलचल और धातु की मौजूदगी को पकड़ लिया, लेकिन मान लीजिए दुश्मन बहुत दूर है और किसी गाड़ी में है जिसका इंजन चालू है। क्या उसे दूर से पकड़ने का कोई तरीका है? हाँ, और यहीं पर तीसरा डिटेक्टर इंफ्रारेड यानी आईआर डिटेक्टर काम आता है। आईआर डिटेक्टर? ये अपने फील्ड ऑफ व्यू के भीतर आईआर रेडिएशन में होने वाले बदलावों को देखता है। सरल शब्दों में कहें तो ये अपने आसपास के माहौल में गर्मी यानी हीट में होने वाले बदलाव को पकड़ता है। अच्छा, तो ये कुछ नाइट विजन कैमरों की तरह काम करता है, जो गर्मी से इंसानों और गाड़ियों की इमेज बनाते हैं। सिद्धांत काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये इमेज नहीं बनाता, सिर्फ गर्मी में आए बदलाव को दर्ज करता है। ओके। देखिए, हर गर्म वस्तु, चाहे वो इंसान का शरीर हो या गाड़ी का इंजन, जी, इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है। आईआर डिटेक्टर अपने बैकग्राउंड के सामान्य तापमान को लगातार मापता रहता है। जैसे ही कोई गर्म वस्तु, जैसे एक चलता हुआ ट्रक, उसके फील्ड ऑफ व्यू में आती है, रेडिएशन का स्तर अचानक बढ़ जाता है और डिटेक्टर उसे पकड़ लेता है। तो ये वाहनों के लिए बेस्ट है? हाँ, क्योंकि गाड़ियों के इंजन बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए ये सेंसर वाहनों की आवाजाही का दूर से पता लगाने के लिए सबसे कारगर माने जाते हैं। अब चौथे और आखिरी डिटेक्टर की बात करते हैं, जो मुझे सुनने में सबसे अनोखा लगा। सिकोटेक पाइजो केबल। ये कोई आम तार तो नहीं लगता? ये बिल्कुल भी आम तार नहीं है। ये एक बहुत ही विशेष 2 कोर तांबे का तार है, चुकुर कॉपर वायर, जो मैकेनिकल स्ट्रेस के सिद्धांत पर काम करता है। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब जब इस पर कोई दबाव या खिंचाव पड़ता है? एकदम सही। जब इस केबल पर कोई वजन पड़ता है या दबाव डाला जाता है, जैसे कोई उस पर पैर रखता है या उसे काटने की कोशिश करता है, बिल्कुल, तो उसके अंदर के क्रिस्टल्स दबते हैं और उसके इलेक्ट्रिकल गुणों में बदलाव आता है। इस बदलाव से एक छोटा सा वोल्टेज शिफ्ट पैदा होता है और सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि केबल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। ये तो बहुत ही वर्सेटाइल लगता है। इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी वर्सेटैलिटी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे जमीन में कुछ इंच नीचे दबाया जा सकता है ताकि ये दिखाई ना दे। इसे नरम रेत में बिछाया जा सकता है जहां साइज्मिक सेंसर ठीक से काम नहीं करते। या और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कांटेदार तार की बाड़ यानी बार्ब्ड वायर फेंस से भी जोड़ा जा सकता है। अरे वाह! तो अगर कोई बाड़ को हिलाने की कोशिश करे? हाँ, अगर कोई घुसपैठिया बाड़ को काटने, हिलाने या उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो तार में खिंचाव आएगा। ये खिंचाव केबल पर दबाव डालेगा और अलार्म बज जाएगा। ये एक साधारण बाड़ को एक स्मार्ट बाड़ में बदल देता है। वाह! तो हमारे पास 4 अलग-अलग इंद्रियां हो गईं: जमीन की धमक, चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, गर्मी में बदलाव और सीधा दबाव। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। एक कच्चा सेंसर तो बहुत संवेदनशील हो सकता है,
वो हवा से गिरती हुई टहनी, एक गुजरते हुए खरगोश या किसी बड़े पक्षी के लिए भी अलार्म बजा सकता है। सही बात है। अगर ऐसा होने लगे तो ऑपरेटर तो हजारों फॉल्स अलार्म से परेशान हो जाएगा। सिस्टम इसे कैसे रोकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सिस्टम के स्मार्ट फीचर्स में छिपा है। बिल्कुल। बिना इन फिल्टर्स के ये सिस्टम फायदे से ज्यादा सिरदर्द बन जाएगा। तो पहला फिल्टर क्या है? सबसे पहला और जरूरी फीचर है एनिमल फिल्टर। एनिमल फिल्टर, ये कैसे काम करता है? ये कोई साधारण ऑन ऑफ स्विच नहीं है। सिस्टम के एल्गोरिथम को हजारों घंटों के डेटा से ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक इंसान या गाड़ी के सिग्नेचर और एक छोटे जानवर के सिग्नेचर में फर्क कर सके। अच्छा, सिग्नेचर मतलब पैटर्न? हाँ, पैटर्न। उदाहरण के लिए एक इंसान के कदमों का वजन, उसकी चाल की लय और गति एक लोमड़ी या कुत्ते से बहुत अलग होती है। ओके। साइज्मिक सेंसर इस पैटर्न को पहचानता है और अगर वो किसी छोटे जानवर से मेल खाता है तो वो अलार्म को नजरअंदाज कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सशस्त्र बल केवल वास्तविक खतरों पर ही प्रतिक्रिया दें। ये तो बहुत जरूरी है। और सिस्टम की अपनी सुरक्षा के लिए क्या कोई फीचर है? मान लीजिए किसी दुश्मन ने एक सेंसर ढूंढ लिया और उसे उठाकर फेंकने या तोड़ने की कोशिश की। उसके लिए टेम्पर अलार्म है। हर सेंसर में एक टिल्ट स्विच या ऐसा ही कोई मैकेनिज्म होता है जो उसकी स्थिति को मॉनिटर करता है। अच्छा। अगर कोई सेंसर को ढूंढकर उसे 15-20 डिग्री से ज्यादा झुकाने, हिलाने या खोलने की कोशिश करता है तो तुरंत पेस पर एक टेम्पर अलार्म बजता है। मतलब सेंसर का अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम? हाँ, कह सकते हैं। ये बताता है कि मुझे खतरा है। बेहतरीन। मतलब सिस्टम सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा भी करता है। और क्या सिस्टम अपनी सेहत के बारे में भी बताता है? मेरा मतलब, ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा कि दूर किसी पहाड़ी पर लगा सेंसर ठीक से काम कर रहा है या उसकी बैटरी खत्म होने वाली है? उसके लिए स्टेटस अलार्म का प्रावधान है। स्टेटस अलार्म? हाँ, दिन में एक बार, एक पहले से तय समय पर हर सेंसर सिस्टम को एक चेक इन सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल ऑपरेटर को अपनी बैटरी लाइफ, सिग्नल स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है। तो अगर सिग्नल नहीं आया तो ऑपरेटर को तुरंत पता चल जाता है कि या तो सेंसर खराब हो गया है या दुश्मन ने उसे नष्ट कर दिया है और उसे चेक करने की जरूरत है। और क्या हम इन सेंसर की संवेदनशीलता को स्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं? हाँ, ऑपरेटिंग मोड्स के जरिए। निगरानी के स्तर के आधार पर सिस्टम को 2 मुख्य मोड्स पर सेट किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है कंटिन्यूअस मोड, जिसमें सेंसर 24/7 हर हलचल को डिटेक्ट करता है। ये हाई थ्रेट इलाकों के लिए है। दूसरा है अर्ली डिटेक्ट मोड, जिसमें सेंसर बैटरी बचाने के लिए हर घंटे में कुछ मिनट के लिए ही एक्टिव होता है। अच्छा, ये उन इलाकों के लिए होगा जहां खतरा कम है। हाँ, या जहां तैनाती लंबी चलनी होती है। ये सारे फीचर्स मिलकर इस सिस्टम को वाकई एक स्मार्ट और भरोसेमंद जासूस बनाते हैं। इन सभी जटिल सेंसर को आसानी से याद रखने के लिए अगर हम इनकी तुलना हमारी अपनी इंसानी इंद्रियों से करें तो कैसा रहेगा? ये एक बहुत अच्छा तरीका इसे समझने का। चलिए करते हैं। तो अगर मैं कोशिश करूं, साइस्मिक सेंसर हमारी स्पर्श की भावना यानी सेंस ऑफ टच की तरह है, जो दूर से ही फर्श के माध्यम से आते हुए कदमों की धमक को महसूस कर लेता है। बिल्कुल सही तुलना है। और मैग्नेटिक सेंसर? वो एक तरह की छठी इंद्री है, जैसे एक कंपास की सुई जो पास से कोई बड़ी लोहे की चीज गुजरने पर अचानक घूमने लगती है, भले ही वो चीज दिखाई न दे। उत्तम उदाहरण। ये अदृश्य को महसूस करने जैसा है। फिर आता है आया सेंसर, जो हमारी त्वचा की तरह है, जो बिना छुए ही पास खड़े किसी चालू इंजन या अलाव की गर्मी को महसूस कर सकती है। बिल्कुल सटीक। और आखिर में सीकोटेक केबल, ये हमारी त्वचा की नसों यानी नर्व्स की तरह है। ये तब तक शांत रहती है जब तक कोई इसे सीधे तौर पर छू ना ले। और जिस क्षण आप उस पर कदम रखते हैं, ये दिमाग को एक दर्द का संकेत, मतलब एक वोल्टेज में बदलाव भेजता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम की असली ताकत किसी एक इंद्री में नहीं, बल्कि इन सभी इंद्रियों के एक साथ काम करने में है। अच्छा, मतलब ये सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक साइज्मिक सेंसर किसी जानवर की वजह से ट्रिगर हो, लेकिन अगर उसी समय पास का मैग्नेटिक सेंसर कोई हलचल न दिखाए और आईआर सेंसर भी ठंडा हो, तो सिस्टम समझ जाता है कि यह शायद एक झूठा अलार्म है। लेकिन अगर तीनों एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते खतरे का संकेत देते हैं, तो वो एक पुख्ता इंटेलिजेंस बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस अदृश्य किलेबंदी की कहानी को कुछ पंक्तियों में समेटना हो, तो वो क्या होंगी? संक्षेप में हमने सीखा कि यूजीएस सिस्टम VHF बैंड
खास तौर पर 138 से 174 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से संवाद करता है। ताकि सिग्नल विश्वसनीय रूप से पहुंच सके। बिल्कुल। फिर हमने इसकी 4 प्रमुख इंद्रियों को पहचाना। साइज्मिक, जो जियोफोन्स का उपयोग करके जमीनी कंपन को पकड़ता है। मैग्नेटिक, जो फेरस धातु की मौजूदगी को महसूस करता है। IR, जो गर्मी को महसूस करता है। और पीजो केबल्स, जो सीधे दबाव या खिंचाव को महसूस करते हैं। और सबसे जरूरी, हमने उन स्मार्ट फीचर्स को समझा जो इसे एक साधारण डिटेक्टर से कहीं ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल। हमने उन विशेष फीचर्स को देखा जो सिस्टम को विश्वसनीय और प्रभावी बनाते हैं, जैसे झूठे अलार्म को कम करने के लिए एनिमल फिल्टर, सुरक्षा के लिए टेम्पर अलार्म, स्टेटस अलार्म। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत निगरानी तंत्र बनाते हैं जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की आंख और कान बनकर उनकी जान बचाता है। ये वाकई एक जबरदस्त सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी और रणनीति का बेहतरीन मेल है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। एक आखिरी सवाल सोचने के लिए। हमने चर्चा की कि मैग्नेटिक डिटेक्टर को जोड़ों में इस्तेमाल करने से दिशा का पता चलता है, लेकिन सोचिए, इसका एक और गहरा सामरिक फायदा क्या हो सकता है, खासकर जब दुश्मन आपकी तकनीक के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो। क्या 2 सेंसर का एक साथ इस्तेमाल करके किसी तरह के खास सिग्नेचर या पैटर्न को पहचाना जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।